नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद अहम है। जहां बीजेपी के सामने अपनी सत्ता को बरकरार रखने की चुनौती है, वहीं कांग्रेस के लिए अपनी साख को फिर से स्थापित करने का मौका है। लेकिन इन दोनों के बीच आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में अपनी जगह बनाने की कोशिश में है। ऐसे में पिथौरागढ़ सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पिथौरागढ़ जिले की सबसे प्रमुख सीट पिथौरागढ़ में इस बार भी भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर दिख रही है। आप और निर्दलीय समेत कुल 7 प्रत्याशी जोर लगा रहे हैं। ये जिले की ऐसी एकमात्र सीट है जहां पर सबसे अधिक शहरी मतदाता हैं, यानी शहरी इलाका ही जीत हार तय करता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश पंत के निधन के बाद उपचुनाव में उनकी पत्नी चंद्रा पंत विधायक बनी, जिन पर पार्टी ने भी भरोसा जताया। वहीं कांग्रेस ने 2012 के विधायक और 2017 में पिछड़े मयूक मेहर को प्रत्याशी घोषित किया था। 2019 में प्रकाश पंत के निधन के बाद उनकी पत्नी चंद्रा पंत ही बीजेपी की ओर से यहां दावेदारी करते हुए आ रही हैं और इस बार भी वो कांग्रेस के पूर्व विधायक मयूक मेहर को भी पूरी टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अब बात करते हैं पिथौरागढ़ सीट पर हार जीत का क्या समीकरण बन रहा है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड की प्रमुख सीट्स में आती है। प्रदेश की राजनीति में इस शहर का खासा प्रभाव रहता है, इसलिए इसे वीआईपी सीट भी माना जाता है। पिछले 2017 के चुनाव की बात करें तो यहां से पिछली बार भाजपा के दिग्गज प्रकाश पंत विधायक चुने गए थे, लेकिन उनकी मृत्यु के कारण ये सीट खाली हो गई थी, जिसके चलते 2019 में यहां पर उपचुनाव हुए और भाजपा ने उनकी धर्मपत्नी चंद्रा प्रकाश पंत को उम्मीदवार बनाया था। पंत की सालों की राजनीति के कारण उनकी पत्नी को यहां से जीतने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। यहां पर यूं तो 3 बार भाजपा और 1 बार कांग्रेस जीती है, लेकिन हर बार कांग्रेस काफी कम अंतर से हारी है। साथ ही कांग्रेस काफी मतों के अंतर से 1 बार जीती थी, इसलिए यहां पर कांग्रेस को कम आंकने की गलती नहीं की जा सकती। इसके अलावा यहाँ पर ग्रामीण वासियों का रुझान जहाँ एक ओर रहता है, वहीं नगर वासियों का मिजाज बदलता रहता है। हालांकि भाजपा ने इस बार मोदी सरकार और हिंदुत्व के नाम पर भी वोट मांगा है। पिथौरागढ़ के शहरी इलाकों में कांग्रेस हमेशा से ही आगे रही है, ऐसा माना जाता है और पिछले आंकड़ों कि हम बात करें तो ये नतीजे आते हैं कि पिथौरागढ़ का जो बाजार का इलाका है उसमें कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त मिलती है। वहीं ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की अच्छी पकड़ है और इस बार कांग्रेस ने बीजेपी के वोट बैंक यानी ग्रामीण क्षेत्रों में सेंध लगाने की कोशिश की है। ऐसे में अगर पिथौरागढ़ में प्रकाश पंत का जादू फिर से चला तो यहां बाजी मार सकती हैं चंद्रा पंत, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी को यहां से नुकसान हो सकता है। 2019 में हुए उपचुनाव में चंद्रा पंत 2680 वोटों से जीतकर विधानसभा पहुंची थी। 3 साल के कार्यकाल में चंद्रा पंत ने प्रकाश पंत के कामों को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। हालांकि इसके अलावा कोई भी अन्य उपलब्धि उनके नाम पर नहीं दिखी, जो उनको यहाँ नुकसान पहुंचा रही है। प्रकाश पंत के रहते दिल्ली और देहरादून के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू की थी, जो 1 साल के अंदर ही बंद हो गई। चंद्रा पंत उस हवाई सेवा को फिर से शुरू नहीं करा पाई हैं, जो उनकी खामी के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के समय में शुरू हुआ बेस अस्पताल का काम चंद्रा पंत ने पूरा तो किया, लेकिन बेस अस्पताल को वो शुरू नहीं करा पाई और इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार की थी और चंद्रा पंत पर जबरदस्त हमला बोला था। लेकिन सबसे पहले अहम बात यह है कि चंद्रा पंत को प्रकाश पंत के निधन के बाद सहानुभूति मिली थी, लेकिन इस बार ऐसा समीकरण नहीं बन रहा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मयूक मेहर अपने कार्यकाल में किए गए कामों के नाम पर जनता से वोट मांग रहे हैं। साथ ही उनका दावा है कि उन्होंने जिले में स्पोर्ट्स कॉलेज, नैनी सैनी हवाई पट्टी, बेस अस्पताल और आंवला घाट परिपेयजल योजना जैसी तमाम बड़ी योजनाओं को स्वीकृति दिलवाई थी और उन पर काम शुरू करवाया था।
पिथौरागढ़ जिले की डीडीहाट विधानसभा सीट सबसे अधिक चर्चाओं में है। लगातार 5 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले भाजपा के दिग्गज नेता बिशन सिंह चुफाल छठी बार चुनावी रण में उतरे हैं। 2017 में प्रतिद्वंदी रहे कांग्रेस के प्रदीप पाल और निर्दलीय किशन सिंह भंडारी इस बार भी उनके सामने हैं। भाजपा प्रत्याशी चुफाल अब तक के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के साथ जनता के बीच है, तो उनके दोनों प्रतिद्वंदी 25 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पैतृक गांव हड़खोला भी इसी विधानसभा क्षेत्र में है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला सियासी संग्राम को बेहद रोचक बना रहा है। 1969 में गठित डीडीहाट विधानसभा में राज्य गठन से पहले बेड़ीनाग से लेकर मुनस्यारी और धारचूला तक का क्षेत्र शामिल था। तब यहाँ 3 बार कांग्रेस, 1 बार जनता दल, 2 बार यूकेडी और 1 बार भाजपा रही। राज्य गठन के बाद इस विधानसभा सीट का परिसीमन हुआ और बड़ा हिस्सा धारचूला, कनाली छीना और कुछ क्षेत्र गंगोली हाट में शामिल हो गया। 2012 में हुए परिसीमन में कनाली छीना विस क्षेत्र फिर से डीडीहाट विधानसभा में ही विलीन हो गया। बिशन सिंह चुफाल डीडीहाट, निर्दलीय किशन सिंह भंडारी कनाली छीना तो कांग्रेस के प्रदीप पाल अस्कोट क्षेत्र के रहने वाले हैं। हालांकि इस सीट पर कभी क्षेत्रवाद हावी नहीं रहा। वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पैतृक गांव हड़खोला भी इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उनका पैतृक गांव सड़क से जुड़ा है। 5 बार से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे चुफाल और प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी के पैतृक गांव में आने वाली इस विधानसभा सीट पर नतीजा क्या निकलेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।